मैं हूँ इस टाइम स्कैगेट की ट्यूलिप वैली में, और स्कैगेट वैली सियाटल से नॉर्थ की तरफ है टूवर्ड्स कैनेडियन बॉर्डर। और यहाँ पे ट्यूलिप्स का जब सीज़न होता है, एक ट्यूलिप फेस्टिवल होता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो बहुत ही खूबसूरत ट्यूलिप्स होते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है पीछे पहाड़ों का, और उसके अलावा ये ट्यूलिप्स मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, रेड एंड वाइट, पिंक, और उसके अलावा बाकी दूर येलो डैफोडिल्स भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट प्राइवेट फार्म्स हैं, किसी में किसी तरह के फ्लावर्स हैं, किसी में किसी तरह के, बट हैं डैफोडिल्स एंड ट्यूलिप्स। और इसके पास जो टाउन है माउंट वेर्नॉन, दैट्स फेमस फॉर ट्यूलिप्स एज वेल, लेकिन वहाँ पे ट्यूलिप्स होते नहीं हैं। एक ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है अभी, लेकिन बहुत रश था तो इसलिए मैं वहाँ नहीं रुका। इमेजिन किया जाए कि फूलों की दुनिया कैसी होगी, तो बिल्कुल ऐसी ही होगी। हद नज़र ट्यूलिप्स ही ट्यूलिप्स हैं, और बहुत ही खूबसूरत। स्टेट ऑफ वाशिंगटन, एवरग्रीन स्टेट, बट मेरे ख्याल से एवरग्रीन स्टेट के अलावा इसको फूलों वाली स्टेट भी कहना चाहिए। स्कैगेट वैली में हर तरफ डैफोडिल्स और ट्यूलिप्स हैं, और इसके साथ जो हाईवेज जाती हैं उनको ट्यूलिप राउट कहा जाता है। इन ट्यूलिप राउट्स पे बहुत सारे प्राइवेट फार्म्स हैं, और हर फार्म डिफरेंट है, तो अगर एक जगह के ट्यूलिप्स पसंद ना आए तो आप दूसरी जगह ट्राई आउट कर सकते हैं। यूजुअली पार्किंग फ़ीस अराउंड $15 होती है एक फार्म की, तो और पास ही ट्यूलिप टाउन है। रश काफ़ी था वहाँ पे, इसलिए उसको ट्राई नहीं किया। और ये काफ़ी खूबसूरत है ये वाला ट्यूलिप फार्म। सो ट्यूलिप्स ही देखने हैं तो ट्यूलिप्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे आ गए। मैं हूँ स्नो कॉलोनी में, जहाँ पे रेलवे की काफ़ी हिस्ट्री है, रेलवे म्यूज़ियम है, और यहाँ से एक ट्रेन राइड भी होती है। बहुत ही खूबसूरत टाउन है स्टेट ऑफ वाशिंगटन में, सियाटल से ज़्यादा दूर नहीं है। सो या जस्ट लुकिंग एट द ट्रेन्स, बच्चों को लाने के लिए बहुत ही अच्छी है। स्नो कॉलोनी में रेलवे का जो म्यूज़ियम है, वहाँ पे रेलवे की कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हैं, और लोग कैसे सफ़र करते थे, कैसे रेलवे ऑपरेट करता था, उसकी कुछ हिस्ट्री है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मशीन मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे इस मशीन को शायद सिग्नल्स के लिए यूज़ किया जाता होगा, मुझे सही पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिग्नल्स के लिए यूज़ किया जाता था, क्योंकि ऊपर ट्रैक्स बने हैं और यहाँ पे कुछ लिखा है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा, कुछ नंबर्स और डिजिट्स। रेलवे का बैकग्राउंड नहीं है मेरा। और ये रेलवे की कुछ तस्वीरें हैं। उसके अलावा इन कंटेनर्स में शायद दूध लेके जाया जाता होगा। पाकिस्तान में आजकल भी ऐसे ही कंटेनर्स में दूध लेके जाते हैं, कुछ पुराने संदूक। इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये कैरेजेस मौजूद हैं, इन कैरेजेस में रख के सामान को बोगियों तक लेके जाना, या इंटरेस्टिंग। यहाँ पे बाहर कुछ बोगियाँ खड़ी हैं, और पीछे एक मिलिट्री की मेडिकल की नज़र आ रही है। रेड क्रॉस बना है और ग्रीन है, तो मेरे ख्याल से मिलिट्री की होगी। यहाँ पे एक पुराना स्टीम इंजन खड़ा है, जिस तक जाने का रास्ता भी मौजूद है। चल के देखते हैं कैसा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है।
ये है जी अंदर से स्टीम इंजन, और मेरी समझ में कुछ नहीं लग रहा कि इसको चलाते कैसे होंगे। बाहर भी कुछ नहीं नज़र आ रहा, और ये बस पाइप्स और बड़ी सी कोई चीज़ है। यहाँ पे ये लिविंग म्यूज़ियम के तौर पे ट्रेन चलाई जाती है, जिसमें हर जो कैरेज है वो एक डिफरेंट टाइप का है। तो ये ज़रा कदरे नए दौर से, मेरे ख्याल से हम ज़्यादा पुराने टाइम के कैरेज में जा रहे हैं। ये आखिरी कैरेज शायद पुराने दौर में जानवरों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन अब बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है, ओपन एयर, हर तरफ से हवा आ रही है। ट्रेन का सफ़र हमने स्नो क्वालमी के खूबसूरत मनाज़र के साथ शुरू किया, और ये ट्रेन बेसिकली स्नो क्वालमी जो टाउन है वहाँ से एक स्नो क्वालमी फॉल्स हैं उनकी तरफ लेके जाती है, और फिर वापस टाउन से होते हुए एक दूसरी तरफ छोटा सा टाउन है, उसका नाम पता नहीं क्या है, उस टाउन तक जाती है, और फिर स्नो क्वालमी में वापस आके अपने टूर को ख़त्म करती है। तो ज़्यादा लंबा नहीं है, दोनों साइडों पे चंद किलोमीटर्स, या यूएस है तो इसलिए मुझे माइल्स कहना चाहिए, 5 माइल्स ईच साइड होगा। तो एंजॉय करते हैं। एक साइड पे आके ट्रेन अपना यहाँ पे रास्ता ख़त्म करती है, और इससे आगे बताया गया है कि ट्रैक इस वक्त नहीं है, किसी ज़माने में होता था, और अभी यही म्यूज़ियम की ट्रेन चल रही है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत व्यू है, वैली है, पहाड़ हैं, और उसमें दरमियान में एक खूबसूरत सा दरिया। वाह, ये मंज़र देख के मज़ा ही आ गया। ये एक और कैरेज है, ये ज़रा मज़ीद मॉडर्न दौर का लग रहा है, और इससे आगे एक बहुत ही क्लासिक कैरेज है, उस तक आपको लेके जाऊंगा, लेकिन वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, तो शायद एंड पे मौका मिल जाए उस तक जाने का। ट्रेन अपना वापसी की तरफ का सफ़र शुरू कर चुकी है, तो आधा रास्ता तो देखा हुआ ही है, उससे आगे जो नया रास्ता स्नो कॉलोनी से दूसरी साइड का आएगा वो भी डिस्कवर करते हैं कैसा है। ये साइड तो बहुत ही खूबसूरत रही है, तकरीबन ज़्यादातर फॉरेस्ट ही है, और फॉरेस्ट में एक खूबसूरत दरिया और ये खूबसूरत सी आबशार जो कि नेचुरल नहीं लग रही, एक मेरे ख्याल से डैम का स्पिलवे है शायद।
और ये दूसरी साइड भी बहुत ही खूबसूरत है। ये उस तरह के फॉरेस्ट नहीं है और यहाँ पे बिल्डिंग्स और टाउन्स है, लेकिन ओवरऑल स्टेट ऑफ वाशिंगटन बहुत ही खूबसूरत है। आपको जहाँ भी देखे पीछे पहाड़ों का मंजर ज़रूर नज़र आएगा और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है ये। और बाहर निकलते हुए इस 1920s की क्लासिक बोगी से गुजरे। बहुत ही क्लासिक है, ज़बरदस्त है। मैं हूँ स्नो कॉलोनी फॉल्स में और ये एरिया इधर करीब ही एक पावर स्टेशन है और ये साथ बोर्ड वॉक जाती है जो फॉल्स तक जाती है। बहुत ही खूबसूरत एरिया है, साथ रिवर है और रिवर के साथ यहाँ साइड पे फॉल्स और बोर्ड वॉक जा रही है, बहुत ही खूबसूरत है उसके साथ। वाह, बहुत ही खूबसूरत फॉल्स हैं। दिल करता है कि बंदा यहाँ पूरा दिन खड़ा रहे और इन फॉल्स को देखता रहे। वाह, क्या खूबसूरत मंजर है। यहाँ फॉल्स के साथ एक डैम है जहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है और उसके कुछ पार्ट्स लगाए गए हैं। तो ये एक म्यूज़ियम की तरह भी सर्व करता है ये एरिया। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दो पार्ट्स हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। Until next time, I'm your host नासिर खान। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।